ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 20 विधानसभा क्षेत्रों में कल होगा मतदान। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कल करीब 40 लाख मतदाता 223 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय की सिफारिश पर महादेव ऐप सहित 22 अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाया। और नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ के मलखंभ खिलाड़ियों ने मुंबई में हुए रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट में जीत दर्ज कर रचा इतिहास। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 20 विधानसभा क्षेत्रों में कल मतदान होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, उनमें से 10 विधानसभा क्षेत्रों अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा और मोहला मानपुर में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। वहीं 10 अन्य विधानसभा क्षेत्रों पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 25 महिला सहित कुल 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, आदिम जाति कल्याण मंत्री मोहन मरकाम, विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी और महेश गागड़ा शामिल हैं। कल जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, उनमें से 12 अनुसूचित जनजाति और 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पहले चरण में 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इनमें 19,93,937 पुरुष, 20,84,675 महिला और 69 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। इस चरण में 18 से 19 आयु वर्ग के ऐसे मतदाता जो पहली बार वोट डालेंगे, उनकी संख्या करीब 1,64,000 है। वहीं 296 मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है। पहले चरण के चुनाव के लिए 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 200 मतदान केंद्र संगवारी मतदान केंद्र होंगे, जिनका संचालन महिला कर्मियों द्वारा किया जाएगा। वहीं 20 मतदान केंद्र दिव्यांगजनों द्वारा और अन्य 20 मतदान केंद्र युवाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा 102 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में बनाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कल 2,431 मतदान केंद्रों पर लाइव वेब कास्टिंग कराई जाएगी, जिसके माध्यम से आयोग इन मतदान केंद्रों पर हो रहे मतदान पर सीधे नजर रख सकेगा। कल होने वाले मतदान के लिए करीब 25,000 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग लोगों और दिव्यांगजनों को घर बैठे डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि प्रथम चरण में 1,576 लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाते हुए घर से मतदान किया है। इस बीच मतदान को लेकर सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अंदरूनी क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बल, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और बस्तर फाइटर्स जैसे विशेष बलों को तैनात किया गया है। ये विशेष बल पड़ोसी राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा की सीमाओं पर तैनात किए गए हैं। माओवाद प्रभावित अति संवेदनशील 600 से अधिक मतदान केंद्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। वहीं माओवादी गतिविधियों की ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी की जाएगी। सुरक्षा कारणों के चलते बीजापुर, नारायणपुर, अंतागढ़, दंतेवाड़ा और कोंटा की 149 मतदान केंद्र को नजदीकी थाना और सुरक्षा कैंप के पास स्थानांतरित किया गया है। साथ ही बस्तर संभाग के दुर्गम और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 126 गांव ऐसे हैं जहां पहली बार मतदान केंद्र बनाया गया है। वहीं मतदान दलों को अंदरूनी क्षेत्र के 156 से अधिक मतदान केंद्रों में हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया गया है।
बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि पूरे बस्तर संभाग में मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने आम नागरिकों और मतदाताओं को आश्वस्त करते हुए कहा है कि वे बिना किसी डर और भय के मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाते हुए मतदान करें। इस बीच राज्य शासन ने कल 7 नवंबर को मतदान के दिन संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित किया है। नारायणपुर जिले में आज कुंदला और सोनपुर के बीच ग्राम मुरहापदर के पास माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी को निष्क्रिय करने के दौरान आईटीबीपी का एक जवान घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रोताओं, चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है और इसमें सहभागिता हम सबका धर्म है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने छत्तीसगढ़ के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मेरी सभी मतदाताओं से ये अपील रहेगी कि एक बार वोट देने जाओ जी, चुनावी त्योहार मनाओ जी। अवश्य रूप से आइए और इस त्योहार में अपनी सहभागिता दें और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में इस जिम्मेदारी का निष्पादन करें। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के तहत चुनाव आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्य किया है। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार और निजी कंपनियों द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र के अलावा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड शामिल है। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। इस बीच दूसरे चरण के तहत 70 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज जशपुर जिले के पत्थल गांव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया। श्री नड्डा ने रायगढ़ जिले के छाल में भी चुनावी सभा ली, जबकि रायगढ़ जिले के लैलूंगा में रोड शो किया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने धमतरी जिले की नगर पंचायत आमदी में आम सभा को संबोधित किया। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा और पामगढ़ में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो कर आम सभा को संबोधित किया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा जिले के ग्राम भिमौरी में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया, जबकि उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नरियरा में चुनावी सभा ली। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रायगढ़ जिले के बरमकेला में लोक नृत्य के रंग मतदान संकल्प के संग थीम पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान करमा, सुआ, सरगुजिया, राउत नाचा, पंथी नृत्य, कत्थक और गौरी गौरा नृत्य की प्रस्तुति हुई। वहीं कैंडल मार्च निकालकर लोगों को मतदान के महत्व से अवगत कराया गया। उधर कोरिया जिले के बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में मतदाता प्रचार रथ के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। केंद्र सरकार ने विवादास्पद महादेव बुक सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप पर रोक लगा दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेड्डी अन्ना प्रिस्टो प्रो सहित 22 अवैध ऐप और वेबसाइट पर रोक लगाने संबंधी आदेश बीते 5 नवंबर को जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापों की कार्रवाई और जांच के बाद केंद्र से इसकी सिफारिश की थी। ईडी ने इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस के कांस्टेबल भीम सिंह यादव और असीम दास को धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल जिला और सत्र न्यायालय बलरामपुर रामानुजगंज का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने न्यायालय परिसर के सभी कक्षों का मुआयना किया। श्री सिन्हा ने निरीक्षण के दौरान न्यायालय भवन की जर्जर हालत पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिला कलेक्टर और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को न्यायालय भवन की समस्याओं का 1 माह के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए।
वहीं मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं से भी मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याओं की जानकारी ली और उनका निराकरण करने का आश्वासन दिया। नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ के मलखंभ खिलाड़ियों ने मुंबई में हुए रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट में जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। इस टीम में मनोज प्रसाद, पारस यादव, नरेंद्र गोटा, युवराज सोम, फूल सिंह सलाम, श्यामलाल पोटाई सलाम, राकेश कुमार वर्दा, मोनू नेताम, राजेश कुर्राम, शुभम पोटाई, अमजद फरीदी, समीर सोरी और सुरेश पोटाई शामिल थे। इस जीत के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले इन खिलाड़ियों ने मलखंभ वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक हासिल किए थे। वहीं 37 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भी 2 कांस्य पदक जीते थे। बीजापुर जिले के मांझीगुड़ा स्थित गारमेंट फैक्ट्री में बीती रात आग लगने से लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। आगजनी की सूचना मिलते ही आज सुबह पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 20 विधानसभा क्षेत्रों में कल होगा मतदान। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कल करीब 40 लाख मतदाता 223 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय की सिफारिश पर महादेव ऐप सहित 22 अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाया। और नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ के मलखंभ खिलाड़ियों ने मुंबई में हुए रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट में जीत दर्ज कर रचा इतिहास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।